तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपनी जीके जीएस की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक असमानताओं को कम करती है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो रहेगा प्रगतिशील कर। ये बी इसका आंसर है, बी इसका आंसर है। और इस कर का मतलब होता है जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा कर लिया जाता है और जो कम कमाता है उससे कम कर लिया जाता है। कर लिमिट के ऊपर ये स्टार्ट होता है। जैसा कि हमारा टैक्स इनडायरेक्ट डायरेक्ट होता है, ये जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम के ऊपर। तो देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों ये है रहा हमारा जीके जीएस का दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तय की जाती है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर सीख लो। हाँ, तो आप अपना अपना आंसर चेक कर लो किसका सही है किसका गलत है। तो इसका हमारा आंसर है वित्त मंत्रालय। तो इस वित्त मंत्रालय को कौन चलाता है इस समय वित्त मंत्रालय को चलाती है हमारी निर्मला निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी इस वित्त मंत्रालय को इस समय चलाती है। ये वही है जिन्होंने अभी हमारा टैक्स जो है 10 लाख से ऊपर का कर दिया, 10 लाख के अंडर का कर दिया है फ्री। सरकार तो आप देख ही रहे हो कैसे टैक्स लूट रही है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे अपना आंसर लगाने के लिए। मैं हट जाता हूं अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो। मुद्रा क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी। दूसरा ऑप्शन है कृषि बीमा योजना। तीसरा ऑप्शन है नए ग्रह की खोज। और चौथा ऑप्शन है शहरी टाउनशिप के लिए विकास एवं नियामक नियामक प्राधिकरण। तो 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, सोच लो 5 सेकंड, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो आपके 5 सेकंड कंप्लीट हो गए। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ए। हम जाते हैं ए के साथ, विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी। इसका मतलब मुद्रा क्या है। जरूरी नहीं है कि मुद्रा सरकार अगर नोट छाप देती है, सिक्के छाप देती है तो वही मुद्रा है। बहुत पहले समय में हमारे पास मुद्रा नहीं थी तो हम जो है वस्तु विनिमय जिसे कहते हैं हम उसके द्वारा उसको मुद्रा के लिए यूज करते थे। जैसे थोड़े से चावल के बदले थोड़ा सा आटा, ठीक है, ये हमारा वस्तु विनिमय था। उस समय कोई मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो सामान के बदले हम सामान लिया करते थे। इस तरीके से हमारा वस्तु विनिमय चला करता था। उस समय किसी तरीके की मुद्रा तो थी नहीं, तो उसको डिसबैलेंस था, उसको बैलेंस करने के लिए हम जो है मुद्रा लेके आए। मुद्रा में क्या होता है, अब क्या है हमारे पास मुद्रा है, हमने कीमतें तय कर रखी है कि हमारा आटा 20 रुपए किलो है, हमारे चावल 30 रुपए किलो है, तो हम जो है 30 रुपए देते हैं और चावल ले आते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, 1 किलो चावल के बदले 1 किलो गेहूं। ठीक है, अब 1 किलो गेहूं का रेट अलग है, 1 किलो चावल का रेट अलग है, तो वस्तु विनिमय में बैलेंस नहीं था। इसलिए जो है मुद्रा बनाई गई। इसी जो है बिहाफ पे जो है हम मुद्रा छापते हैं। इसलिए मुद्रा होनी बहुत जरूरी है, वरना पहले की तरह अगर वस्तु विनिमय हो गई तो वस्तु विनिमय अगर हो गई तो डिसबैलेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। आइए, सिद्धांत का प्रस्ताव करने के अलावा जॉन डोल्टन जॉन डोल्टन ने किस पर शोध किया था। पौधे, रंग अंधापन, पेनिसिलिन या प्लास्टिक। 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर लगाइए, फिर बताता हूं मैं आपको किसका आंसर ठीक है और किसका आंसर गलत है। लगाओ लगाओ लगाओ। तो 5 सेकंड आप लोगों के खत्म हो गए हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं हम। इन्होंने जो है बी बी जिन्होंने बी करा है उनका बिल्कुल सही आंसर है रंग अंधापन। इसका इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। कलर ब्लाइंडनेस जो है टेस्ट जो करा जाता है वो बहुत जरूरी होता है। अक्सर हम जाते हैं ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए जाते हैं कार,
जैसे कार बाइक, हमें कोई लाइसेंस अगर चाहिए होता है तो उसका टेस्ट देने से पहले हमारे पास एक ऐसे बुक सी होती है गोल, उस पर नंबर छपे होते हैं कलर के अंदर। जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता वो उस बुक में से नंबर देख लेता है। आप जिसका लाइसेंस बनाओ उसे पता होगा, जिसने नहीं बनवाया उसे नहीं पता, उनसे पूछ लेना, चाहे जिनका बनाओ बता देंगे। ठीक है, उनको जो है कलर में दिक्कत होती है, लाल पीला दिखता है, हरा नीला दिखता है। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस जो है इन्होंने इसका जो है शोध करी हुई थी इसके ऊपर, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अधिकतर ये उम्र बढ़ने के साथ ऑटोमेटिक हो जाती है कुछ लोगों को, बाकी कुछ लोगों को नहीं होती, और इसका अभी भी ना कोई इलाज है ना कोई दवाई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। तो बच्चों आ जाते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन के साथ, और हमारा 5वां क्वेश्चन है, इनमें से किस गैस का द्रव्यमान सबसे अधिक है? 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, लगाइए आंसर। देखते किसके नंबर ज्यादा आते हैं। 10 क्वेश्चन हम टोटल कराएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हो गए 5 सेकंड आपके पूरे। तो इसका जो आंसर है हमारा, एक सेकंड, डी। डी इसका आंसर है। तो हम इनको देख लेते हैं। ये हमारे इनके जो फुल फॉर्म है, अब हम इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये है नियोन, नियोन गैस, आर्गोन, जिनोन, जिनोन गैस, और ये हमारी है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन गैस। ग्राम पर मोल सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है इस गैस का, जियोन। ठीक है, हो गया, लिख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको रब करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों ये आ गया हमारा छठा क्वेश्चन, और इसको देखते हैं। इसमें से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? पहला है हमारा न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, दूसरा है हमारा बाजार की ताकतें अधिक विनियमित हैं, तीसरा है हमारा यह एक समाजवादी व्यवस्था है, और चौथा है हमारा अधिकतम सरकारी हस्तक्षेप। ठीक है, 5 सेकंड मिलते हैं, आंसर लगाओ। देखते हैं आज किसके आंसर ठीक आते हैं, किसके नंबर ज्यादा आते हैं, और कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, हो गए 5 सेकंड। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो आ जाता है हमारा न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। अब इसका सीधा सीधा जो है डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, हमारी जो भारत में अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब इसे प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करती है यहाँ पर। मिश्रित तो आप समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर साथ में काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट भी जो फैक्ट्रियां रन करती है और इंडस्ट्री जो है प्राइवेट लोग भी रन करते हैं, गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती है, उनके टैक्स से भी सरकार चलती है। तो वो उनका दिया हुआ टैक्स और सरकार जो चला रही है, फैक्ट्रियां चला रही है, जो भी सरकारी नौकरी दे रही है, उनको जो पैसा मिलता है उससे अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। तो हमारे यहाँ तो मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था है, इसीलिए न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, सरकार जो काम करती है वो करती है, प्राइवेट को चलाने के लिए उसने पहले से ही लाइसेंस दे रखे हैं। ठीक है, ताकि आप भी काम करो और सरकार के हित में काम करो। हम कुछ भी काम करते हैं सरकार को पैसा देते हैं ना, लाइसेंस बनवाते हैं जब भी देते हैं, फिर जो जो भी सामान बनता है उसके ऊपर जीएसटी भी देते हैं, अलग अलग तरीके से हम जो है इनकम टैक्स भी देते हैं। ये वही चीज है बस, देखा जाए तो मतलब सरकार है और प्राइवेट लोग मिलके हमारी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, इंडिया की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। बच्चों अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 अपना देख लेते हैं। किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसका उसका सॉरी हाँ उसका डैश है। ठीक है, तो
वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसका कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। इस बार मैंने आपको 5 सेकंड दिया है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल है, सब जानते हैं इसको। तो इसे हम सीधे सीधे रूप में कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, इन दोनों का मिला के हमारा बनता है जीएसटी, ठीक है, इसी को हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है और यही होता है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक है। देखते हैं हम अपना 8वां क्वेश्चन। तो बच्चों आ गया है हमारा 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने वाला कहा जाता है वास्तव में किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो हमारा डायनेमो है इसे हम आमतौर पे शादियों में देखते हैं, ठीक है, जब तक आप इसका आंसर लगा लीजिए। हम इसको आमतौर पर शादियों में देखते हैं जहाँ पर जो है जनरेटर लगाया रहता है, डीजल से चलता है, ठीक है, बिजली बनाता है। ये हमारा जो है ऊर्जा का परिवर्तक, ठीक है, ये हमारी जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी को, जो गाड़ियों में जिसे हम अल्टरनेटर बोलते हैं, वो यही काम करता है। अल्टरनेटर क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गाड़ी का चलाने के लिए, उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गाड़ी का चलाने के लिए अल्टरनेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। शादियों में आपने जनरेटर देखे होंगे ना, वो यही काम करते हैं, इसीलिए हम इसको जो है डायनामो बोलते हैं, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इसको इसमें चेंज कर देता है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि जो है हम इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में चेंज करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोटर। जो आपने देखे होंगे मोटर, मोटर जो होते हैं वो बिजली से चलते हैं और उससे मशीनें चलाई जाती है। वो हमारी जो होती है मोटर इलेक्ट्रॉनिक से चलती है और मैकेनिकल में चेंज कर देती है ना, इलेक्ट्रॉनिक से चलाई जाती है मैकेनिकल में, और मैकेनिकल से जो इलेक्ट्रॉनिक में चेंज करते हैं इसको कहते हैं डायनेमो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देख लेना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो मिटा देना अब इसको, ठीक, मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। हाँ, तो बच्चों हमारा 8वां क्वेश्चन आ गया है। देखिए, उस खनिज की पहचान करें जो परमाणु शक्ति से संबंध नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मोनाजाइट, दूसरा है थोरियम, तीसरा है बेरिलियम, चौथा है क्रोमियम। तो परमाणु शक्ति जो है हमारी, उसमें मोनोजाइट भी होता है, थोरियम भी यूज होता है, बेरिलियम भी होता है और क्रोमियम यूज नहीं होता। तो हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर नंबर डी के साथ, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। जिन्होंने डी कराया उनका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम इसमें जो बात कर रहे हैं परमाणु शक्ति की बात कर रहे हैं। परमाणु शक्ति जो है हमारी एटम पावर, एटम पावर बोलते हैं इसको, जो हमारे न्यूक्लियर न्यूक्लियर जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांटों में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसमें इन तीनों का यूज होता है, इन तीनों का यूज होता है, इस चौथे का यूज नहीं होता। बस उसी बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ऐसे ही जीके जीएस की क्लास, कुछ टाइम बाद मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, मैथ की क्लास भी दूंगा अच्छी, और ऐसे ही पढ़ाई चालू रहेगी, ठीक है। अब की बार एसएससी पार। हाँ, तो बच्चों आ जाते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पे। हमारा 9वां क्वेश्चन लिख दिया गया है, हाँ। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट से निपटने के कम पसंद की जाने वाली तकनीक कौन सी है? ठीक है, भस्मीकरण, खाद बनाना, भूमि भरना या ब्रिकवर्टिंग, ब्रिकवर्टिंग, ठीक है। तो 5 सेकंड आपके पास है, आप आंसर दे दीजिए। नगर निगम वही जो म्युनिसिपल कारपोरेशन होती है,
है ना, जो हमारी नाली वगैरह और कचरा वगैरह को मैनेज करती है, हमारे एरिया में से ले जाती है, साफ सफाई करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा ब्रिक वेटिंग। अब ब्रिक वेटिंग होता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ ब्रिक वेटिंग होता क्या है एक्चुअली। ब्रिक वेटिंग जो है, अच्छा ऐसे इधर आ जाते हैं। हाँ, ब्रिक वेटिंग जो है, ये हमारा जो है, ये लोग क्या करते हैं, कचरे को जो है ठोस ऐसे ईंटे सी बना देते हैं, ईंटे, ठीक है, ऐसी ठोस दबा दबा के कचरे की ऐसी ईंटें बना देते हैं, छोटी छोटी ईंटें, या इनका गोल ऐसे ब्लॉक्स बना देते हैं, छोटे छोटे गोल गोल ब्लॉक्स बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब इसको जो है जगह जगह पे ये लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन आखिरी में होता क्या, करना तो उसका भस्मीकरण ही पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, राख करना पड़ता है। ठीक है, उसको ना खाद बनाते ना भूमि भरना। तो यही इसका आखिरी ऑप्शन होता है। ठीक है, इसको बना के वैसे भस्मीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ब्रिकवेटिंग भी जो है इसको कम पसंद करते हैं, पर बनाते यही है ब्रिकवेटिंग। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। ब्रिकेटिंग समझ गए ना, कचरे को ठोस बना देते हैं। ये ठोस कचरा होता है, उसको ईंटे ऐसे गोल गोल स्तंभ से बना देंगे, छोटे छोटे से ऐसे ऐसे लंबे लंबे से अच्छों को ईंटे बना देंगे, उनको जगह जगह ये लोग यूज कर लेते हैं, सेल आउट भी कर देते हैं उसको। पर लास्ट ऑप्शन तो इनका यही है, भस्मीकरण। तो बच्चों आ गया है हमारा 10वां क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना। इसमें से किसे भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आंसर दो इसका, 5 सेकंड है आपके पास। तो देखो, इसका हमारा आंसर जो है लिग्नाइट, डी। इसे हम लोग भूरे भूरे कोयले के नाम से जानते हैं, और इसमें जो कार्बन होता है वो होता है 30%। 30% कार्बन होता है इसके अंदर। फिर इसके बाद ये होता है बिटुमिनस, इसको हम जो है सॉफ्ट, सॉरी, सॉफ्ट कोयले के नाम से जानते हैं, सॉफ्ट कोयला। ठीक है, हमेशा सॉफ्ट कोयले के नाम से आता है। इसमें कार्बन जो है 50% तक होता है ना। फिर इसके बाद होता है हमारा हार्ड एंथेसाइड, इसको हम हार्ड कोयला कोयला बोलते हैं, हार्ड कोयला। इसमें जो है कार्बन जो होता है 95% तक होता है। ठीक है, हमारा सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है, सबसे सबसे अच्छा जो हमारा कोयला माना जाता है वो होता है हार्ड कोयला, जो हमारे जलाने में सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। अब जिन्होंने जो है इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, जब तो हम जो है HSC को पार कर सकेंगे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मॉरल सपोर्ट मिलता है, पता है आपको। चलो बच्चों, मिलते हैं बाद में है। अब कल आएगी क्लास आपकी, 1 बजे से पहले पहले आपकी कल क्लास आ चुकी है।